अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 8 है, क्लास हमारी आई कम टू। सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं बच्चों प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 3 बच्चों हमने स्टार्ट किया था जॉन स्टॉक कंपनी, और इसका हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था शेयर्स। तो आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल पिछली एक्सरसाइज की तरह ही है। एक्सरसाइज नंबर 7 जो हमने की थी बिल्कुल उसी तरह की है। इसमें भी बच्चों हमने जो है वो प्रीमियम के ऊपर शेयर्स इशू किए हैं, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ 7 स्टार कंपनी लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद ऑथोराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। द कंपनी इशू 5,000 शेयर्स एट द प्रीमियम ऑफ रुपीज 10 पर शेयर। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ उसने क्या किया है, उसने आपको प्रीमियम पे बताया और प्रीमियम की अमाउंट उसने आपको खुद ही कैलकुलेट करके बता दी हुई है। 10 रुपये उसने आपको बताया हुआ प्रीमियम है। जबकि पिछले क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर बच्चों उसने आपको प्रीमियम जो है वो परसेंटेज में बताया हुआ था, 10% प्रीमियम। तो यहाँ पे हमने प्रीमियम कैलकुलेट किया था पार वैल्यू के ऊपर 10% लेके। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो उसने आपको प्रीमियम जो है वो परसेंटेज में नहीं दिया हुआ, उसने डायरेक्टली आपको रुपीज़ में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें प्रीमियम निकालना नहीं पड़ेगा, बस ये इसमें पॉइंट है। इसके अलावा बच्चों उसने कहा जी एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स वर रिसीव्ड एंड शेयर्स वर अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स। जी बच्चों 5,000 शेयर इशू किए थे और 5,000 ही जो है वो एप्लीकेशन आई हैं। तो इसमें दोनों एंट्रियाँ 5-5 हज़ार से ही होंगी और इसमें रिफंड की एंट्री भी नहीं करेंगे। उसने लिखा हुआ जी पास जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो इसमें जस्ट बच्चों 2 एंट्रियाँ होंगी, डेट इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो फर्स्ट एंट्री बच्चों एप्लीकेशन रिसीव करने की करेंगे, बिल्कुल सिंपल एंट्री है, डेट इस क्वेश्चन में नहीं बताई हुई। क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट और जो है वो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। और कितने शेयर्स के साथ बच्चों ये एंट्री करेंगे, 5,000 शेयर्स के साथ। 5,000 एप्लीकेशन आई थी हमारे पास, तो 5,000 शेयर्स के साथ ये एंट्री करेंगे। इनटू जी बच्चों, तो कितने के साथ मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपने क्या करना है, नेट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। पार वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन है, हमें कितनी पार वैल्यू है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में से बच्चों हमारे पास पार वैल्यू शेयर की कितनी थी, 100 रुपीज़, ये लिखा हुआ है 100 रुपीज़ ईच। तो ये पार वैल्यू है और इस पर प्रीमियम बच्चों कितना है, 10 रुपीज़। तो ये 10 रुपीज़ हमारा प्रीमियम है। तो नेट वैल्यू बच्चों निकाल लेते हैं। पार वैल्यू 100 है, 100 रुपीज़, और इसके ऊपर बच्चों हमने बात की थी जो प्रीमियम होगा उसे आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना। कितना प्रीमियम है बच्चों, इसमें 10 रुपये जो है वो आपका प्रीमियम है। दोनों को प्लस करेंगे तो ये नेट वैल्यू आ जाएगी ₹110। तो बच्चों मैंने बताया था नेट वैल्यू के साथ आपने एंट्रीज करनी है सारी की सारी। तो नेट वैल्यू आ गई 110 रुपये। तो ये 110 रुपये के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 5,000 मल्टीप्लाई 110, तो ये आपके पास 5,50,000 जो है वो इसकी अमाउंट आ जाएगी। नरेशन आ जाएगी बच्चों, एप्लीकेशन रिसीव्ड। जी बच्चों उसके बाद इशू करने की एंट्री करेंगे। इशू करने की एंट्री बच्चों क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन जो है वो डेबिट हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और इसके साथ ही बच्चों हमने बात की थी शेयर्स प्रीमियम को भी हमने क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। जी बच्चों दोनों शेयर्स, दोनों एंट्रियाँ ही 5,000 के साथ होगी, क्योंकि 5,000 जो है वो शेयर्स इशू करने थे, ये इसने बताया था। इशू 5,000 शेयर्स और एप्लीकेशन भी 5,000 आई थी, तो दोनों एंट्रियाँ ही 5,000 के साथ रिकॉर्ड होंगी। तो ये 5,000 के साथ ये वाली भी एंट्री हो जाएगी। और कितनी वैल्यू के साथ बच्चों करेंगे इसको, हम 110 रुपये के साथ इसको भी करेंगे रिकॉर्ड। नेट वैल्यू के साथ बच्चों हमने सारी एंट्रियाँ करनी है, ₹110। तो ये भी बच्चों 5,50,000 आ जाएगा। लेकिन बच्चों आपको याद होगा मैंने बताया था शेयर कैपिटल के सामने हमने हर क्वेश्चन के अंदर जो है वो पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो 5,000 शेयर और इसकी पार वैल्यू बच्चों कितनी उसने बताई हुई थी, ₹100 इसकी पार वैल्यू थी। तो शेयर कैपिटल को आपने हमेशा जो है वो पार वैल्यू के साथ ही रिकॉर्ड करना होता है, चाहे डिस्काउंट पे हो, प्रीमियम पे हो या पार पे हो। शेयर कैपिटल के सामने हमेशा पार वैल्यू लिखनी है, ये बात बहुत अच्छी सी बच्चों याद रखनी है।
उसके बाद शेयर प्रीमियम आ जाएगा 5000 शेयर्स और इनटू जी बच्चों शेयर प्रीमियम उसने आपको बताया होगा, जितना भी शेयर प्रीमियम होगा उसी के साथ बच्चों इसको हमने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो शेयर प्रीमियम बच्चों उसने आपको यहाँ पे बताया था, ये मैंने बाई मिस्टेक जो 100 लिख दिया, इधर ₹10 था, ₹10 जी बच्चों, ये 110 आ गया। तो बच्चों प्रीमियम कितना था, 10 रुपये आपके पास प्रीमियम था। तो प्रीमियम को बच्चों आपने प्रीमियम के साथ ही मल्टीप्लाई करना। पिछले सवाल में भी हमने ऐसे ही किया था। शेयर कैपिटल को हमेशा पार वैल्यू से और प्रीमियम को आपने प्रीमियम से। इन दोनों के अलावा बच्चों जितनी भी एंट्रियां होंगी आपने नेट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना उसको। क्लियर हो गया बच्चों? नरेशन आपके पास आ जाएगी, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम जी बच्चों। तो इसके बाद बच्चों थर्ड एंट्री इसमें नहीं करेंगे। थर्ड एंट्री हम तब करते हैं जब एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन इसमें 5000 की एप्लीकेशनें आई थी और 5000 ही शेयर इशू करने थे, इसलिए इसमें कोई भी जो है वो हमने रिफंड की एंट्री नहीं करनी, जस्ट 2 एंट्रियाँ होंगी। इसके बाद बच्चों बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल के अंदर बच्चों उसने क्वेश्चन के अंदर आपको बताया हुआ था कि ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है वो 10 लाख रुपीज़ हैं और डिवाइडेड इंटू 10,000 शेयर्स और 100 रुपये का एक है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे 10,000 शेयर्स एट अ रेट ₹100 ईच। तो ये बच्चों 10 लाख आपके पास इसकी जो है वो टोटल वैल्यू बन जाएगी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल जी बच्चों। इसके अंदर हमने बात की थी, आपने शेयर कैपिटल वाली एंट्री से शेयर्स लिखने हैं। तो ये शेयर कैपिटल के अंदर देखिए बच्चों हमने कितने शेयर लिखे हुए हैं, 5000 शेयर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 5000 शेयर्स एट अ रेट ₹100 जी बच्चों। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था ऑथोराइज में और इशूड में, इधर भी जब भी आपने लिखना है तो आपने हमेशा पार वैल्यू ही लिखनी है। तो 5000 शेयर्स एट अ रेट ₹100 ईच टू जनरल पब्लिक। और बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपके पास 5 लाख आ जाएगा। और इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग मैंने आपको लिखवाई थी रिजर्व की, इसके अंदर हम शेयर प्रीमियम की जो वैल्यू है वो लिखेंगे। और शेयर प्रीमियम बच्चों आपने इसमें शेयर्स नहीं लिख रहे, जस्ट मैंने आपको बताया था इसकी अमाउंट आपने लिखनी है। अमाउंट कितनी है, 50,000 इसकी अमाउंट है आपके पास टोटल। इसके अलावा बच्चों आगे उसने कुछ नहीं दिया हुआ। एसेट साइड पे आ जाए तो फिक्स्ड एसेट्स भी नहीं है, डेफर्ड कास्ट भी नहीं है, इसमें सिर्फ जो है वो बैंक अकाउंट आ रहा है। करंट एसेट्स की हेडिंग आ जाएगी यहाँ पे, करंट एसेट्स, और इसमें बच्चों बैंक अकाउंट आ जाएगा आपके पास। और बैंक अकाउंट के अंदर भी जस्ट एक ही एंट्री है बच्चों, इसमें उसी की अमाउंट आ जाएगी। ये कितनी अमाउंट है, 5,50,000। इसका टोटल कर लेते हैं बच्चों। इस साइड पे टोटल आ रहा है 5,50,000 और इस साइड पे भी टोटल जो है वो 5 लाख और 50,000, ये भी 5,50,000 ही टोटल आ रहा है। ऑथोराइज को बीच में टोटल में ऐड नहीं करना। तो बच्चों ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह का क्वेश्चन है और ये पेपर में भी आ चुका होगा, लास्ट ईयर यही क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो देखिए बच्चों कितना आसान क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।